20 टन वजनी दरवाजे का ये बैंक वॉल्ट, जिसे अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था, और इसे बनाने वाले को इस वॉल्ट पर इतना यकीन था कि उन्होंने वॉल्ट के दरवाजे पर सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया। लेकिन इसका ये भ्रम तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को सकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे और वहाँ का सारा पैसा चोरी करके चले गए। दोस्तों, ये सुबह का वक्त था और फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नाम की बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। उस दिन भी बैंक स्टाफ हर रोज अपने रूटीन के मुताबिक वॉल्ट को खोलने गए, जो कि एक बहुत ही हेवी दरवाजा था जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब यहाँ आपको ये बता दे कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया। कुछ ही समय में कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट भी दरवाजा नहीं खोल पाए। साथ ही दूसरी तरफ वॉल्ट के कस्टमर की बैंक में लाइन लग गई थी और बात अब समय के साथ साथ सीरियस होती जा रही थी। दरवाजा खोलने की कई मशक्कत के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वॉल्ट की दीवार में छेद करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लॉक खुल नहीं रहा। आखिरकार हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो उन्होंने पाया कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके ब्लॉक किया हुआ है। यह नजारा देखकर इस पर यकीन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। फिर उन्होंने वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम लेने वाला था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थी। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराग हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक पूरा लूट चुका था। कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से कुछ लिखा हुआ था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ अपने आप को संभाल पाता कि उन्होंने बैंक की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि वहां पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड और दूसरी कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी मिली। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी कीमत आज के समय में 700 करोड़ रुपयों के आसपास है। ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, और साथ ही बैंक की रेप्यूटेशन को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने इस केस पर जोर लगाया, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंट्रोगेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर करीब 90 दिन के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया, और सख्त इंट्रोगेशन के बाद उसने पूरी गैंग का नाम ले लिया। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चिंदी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंट्रोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया, जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट स्पाजियरी नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो वो कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सभी ने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है, जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन अल्बर्ट ने फौरन पुलिस के सामने कबूल किया कि बैंक चोरी का मास्टरमाइंड वही था। पुलिस के लिए यह केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले ही इस बैंक में एक लॉकर लिया था, और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीजों का फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म रखा, जिसका अलार्म उसने रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वो नकली इंजीनियर बनकर सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया।
इस मैप की मदद से उसने सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीब सीवेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता था। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर को कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए, क्योंकि ये काम बिना कोई मशीनरी के और रात के समय करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवेज लाइन के ऊपर रोड पर भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे वाली रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए और अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से वॉल्ट के अंदर लूट की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच और डिनर भी किया। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पूछताछ के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूट की गई रकम की डिटेल एक पेपर में कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि यह एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ पाएंगे। और इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया, जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो कि पहले से उसका वेट कर रही थी, उस पर बैठकर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं गया। उसके कई सालों बाद अल्बर्ट का एक इंटरव्यू इटली के एक टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसका कहना था कि उसे 12 की उम्र से ही खजाने के बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस चोरी से पूरा कर लिया। उसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया, ये मिस्ट्री आज तक सोल्व नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।